नमस्कार। होलिस्टिक हेल्थ के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में। हम जानेंगे स्तनपान किस तरह से कराया जाना चाहिए, किस तरह से आप अपने बच्चे का पेट भर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो हम शुरुआत में देखते हैं कि स्तनपान के ऊपर GOI की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है। तो इसमें जो GOI कहती है वो ये कहती है कि जन्म के आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा भूखा ना रहे और बच्चा किसी बीमारी का शिकार ना हो, क्योंकि उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो सीधे सीधे उसके खाने पीने से जुड़ी है, जो कि स्तनपान है उस समय तक। अब जो GOI की सबसे बड़ी गाइडलाइन ये है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध है पिलाना जो बच्चे को, वो यही है। और GOI कहता है कि माँ को 2 साल तक स्तनपान कराना चाहिए, जिससे उसको लगाव भी बना रहे माँ और बच्चे के बीच में और बच्चे को अच्छे से पोषण भी मिलता रहे। लेकिन 6 महीने के बाद अनुपूरक आहार भी शुरू करना बहुत आवश्यक होता है। आज के दिन भी जो बहुत महत्व रखती है वो है जन्म गुट्टी। और अभी भी अगर आप गांव या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें तो जन्म गुट्टी के ऊपर बहुत ज़ोर देते थे। ये इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक अभी तक पता नहीं है कि ये क्यों दी जाती है और क्या है इसके देने के कारण। लेकिन अगर हम देखें इस समय में जन्म गुट्टी बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक साबित है। कारण ये है कि हम नहीं जानते वो जन्म गुट्टी बनाने में क्या केमिकल यूज़ हुए हैं और वो कितने दिन से रखी हुई थी। लोग तो दवाइयों में भी मिलावट कर देते हैं। हमने कितनी बार देखा है कि कितना मिलावटी खाना और दवाइयाँ हमें बाज़ार में मिलती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दें जन्म के समय जिसके बारे में आप कुछ ना जानते हो, जो आपने सिर्फ पैसे देके खरीदी हो। तो कोशिश कीजिए जन्म गुट्टी ना दें। अगर फिर भी किसी बड़े बुजुर्ग की इज्जत के लिए या फिर कोई ट्रेडिशन को बचाने के लिए जन्म गुट्टी देना बहुत ज़रूरी हो तो सिर्फ उसके होंठों पे लगा दें और उसे साफ़ कर दें और जन्म गुट्टी ना दें। और इसके साथ ही जो बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर्स कहते हैं और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जन्म के आधे घंटे के अंदर माँ को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चा बड़ी बीमारियों से बच सकता है। जो स्तनपान है वो अपने आप में पहला टीकाकरण है, जिससे आप अपने बच्चों को बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। कि माँ के दूध में वो सब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि जो दूध बनता है वो माँ के ही खून से बनता है और माँ के खून में पहले से ही वो सारी अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं जो किसी भी रोग से लड़ने के लिए सक्षम होती हैं। तो वो सीधा माँ अपने बच्चे को दे देती है। लेकिन अगर आप इसकी जगह किसी और जानवर का, जैसे गाय, भैंस या किसी और का दूध पिला देंगे माँ के दूध के बिना, तो वो जो चीज़ उसे मिलनी चाहिए, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं, वो उसे नहीं मिल पाएगी और ये एक अभिशाप की तरह बच्चे के जीवन भर साथ रहेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत आवश्यक है। उसे कभी भी व्यर्थ ना करें और उससे बच्चे को वंचित भी ना रखें। इससे बच्चे को पहले तो पूरी गर्माहट मिलती है, बहुत गर्माहट मिलती है, साथ में उसको पोषण तत्व पूरे मिलते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए अब हम पोजीशंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें बच्चा अच्छे से दूध पी पाए और माँ भी बहुत आराम महसूस करे। तो सबसे पहले जो पोजीशन होनी चाहिए, ये सभी पोजीशंस पे लागू होती हैं जो भी मैं आगे बताऊंगा। तो जो 4 चीज़ों का बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान रखना है, वो पहली है कमर टेक पे लगी हो, कमर पीछे से सपोर्टेड हो। ऐसा ना हो कि माँ आगे झुकी हो और फिर बच्चे को दूध पिला रही हो। इसमें बच्चा भी बहुत परेशान रहता है और माँ भी बहुत अनईजी हो जाती है। तो ऐसा करने से माँ की कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कमर को पूरा सपोर्ट करना है, जिससे माँ अपने स्तन को अपनी तरफ खींचकर और बच्चे को अच्छे से पकड़ के उसे दूध पिला ले। तो पहली चीज़ हो गई जो हमें बहुत ध्यान रखनी है, वो है माँ की कमर टेक पे लगी हो। दूसरी चीज़ है, जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि बच्चा एक ही लाइन में हो। बच्चा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जिससे बच्चा परेशान रहे। तो बच्चा एक ही लाइन में हो, ये दूसरी हमारी पोजीशन के वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरा है बच्चे का सिर माँ के कोहनी की तरफ हो और हाथ माँ का उसके कूल्हे के नीचे हो, जिससे बच्चा पूरा बैक सपोर्टेड रहे। और चौथा और आखिरी, बच्चा बहुत समीप, बहुत करीब हो माँ के, जिससे उसे बहुत
सपोर्टिव सा महसूस हो और सुरक्षित महसूस करे बच्चा। हम कैसे कैसे दूध पिला सकते हैं, उन 4 पोजीशंस को ध्यान रखते हुए। सबसे पहले जैसे आपने बच्चों को फुटबॉल हाथ में लेके देखा होगा, इस तरह से हम दूध पिला सकते हैं। जैसे इसे फुटबॉल पोजीशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से बच्चे को आप रखिए अपने समीप और सपोर्ट करके, और पीछे अपना बिल्कुल रेस्ट करके। ये तो हो गया हमारे बाएं हाथ से। इसी तरह से हम बच्चे को दाएं हाथ से पिला सकते हैं। और दूसरी पोजीशन है, आप लेट कर भी दूध पिला सकते हैं। जब लेट कर आप दूध पिलाएं तो आप दाईं और बाईं दोनों करवट से पिला सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आप सो ना जाएं। सोते सोते बच्चे को कभी भी दूध ना पिलाएं। आप अपनी पूरी जागृत अवस्था में हो, जब आप पूरे जागे हुए हो, होशो हवास में हो, तभी आप दूध पिलाएं। कारण इसका ये है कि कई बार बच्चे का सिर आपके स्तन से बहुत छोटा होता है, जिससे आप सोने पर उसके ऊपर प्रेशर करके उसका दम घुट सकता है। तो आप कभी भी सोते हुए उसे दूध ना पिलाएं। आखिरी पोजीशन इस तरह की है कि कई बार जब कोई माँ किसी ऑपरेशन से गुजरती है, सी सेक कहते हैं जिस, कोई ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो उस अवस्था में हम इस पोजीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चे के पैर पीछे हैं, बच्चे का जो कूल्हा है उसके नीचे आपका हाथ है और दूसरे हाथ से आपने सिर पकड़ रखा है, और बड़े आराम से आप उसे सुविधापूर्वक से उसे आप दूध पिला सकते हैं। दाएं और बाएं दोनों तरफ से आप इसको पिला सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि स्तनपान कराने की क्या क्या पोजीशन होती हैं, और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि जुड़ाव, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, कि माँ का स्तन बच्चे से कैसे अटैच हो और माँ को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्तनपान कराते समय। तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में देखें। थैंक यू।